तो भक्त परिवार और उनकी पूरी परंपरा, और जब आप सबको भी उसी लाइन में चलते हुए देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी ने मेहनत की और उसका फल परिवार के लोगों को भी मिलता है। आपस में सुमति है, प्रेम है, संगठन है, और इसके परिणाम में भक्ति भावना है। महत्वपूर्ण है परस्पर में मनुष्यों के प्रति प्रेम। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जन धन है, धन धन नहीं है। धन धन नहीं है, जन धन है। धन रुपये, पैसे, ज़मीन जायदाद, सोना चांदी, गुरुदेव जी कहते थे ये धन नहीं है। असली धन है जन, मनुष्य। जिन लोगों के साथ रहते हैं वे मनुष्यों के रूप में, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, ननद भावज हो, कोई हो, आपस में ये इनको धन मानना है। क्योंकि आखिर धन है किसके लिए? किसके लिए धन है? किसी आदमी से पूछो धन क्यों कमा रहे हो? कहे भैया हमारा भी परिवार है। कहते हैं ना, बाल बच्चे हैं हमारे, उनके लिए करना है हमें। अब देखिए धन किसके लिए? उनके लिए है। तो धन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि धन का महत्व नहीं है। धन का महत्व है, लेकिन धन किसके लिए है? धन किसके लिए है? आपके लिए है। और आप किसके लिए हैं? गुरुदेव जी का प्रश्न याद है आप लोगों को? मैं याद दिलाता हूँ। उनका कहना होता था, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। अच्छा क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? पता नहीं क्यों जीते हैं। तब कहेंगे जीते इसलिए कि फिर से कमाना है, फिर से खाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको इस ढंग से बताऊं, गाड़ी चलाते हैं आप, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, किससे चलती हैं? पेट्रोल से। पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, पेट्रोल के बिना मोटरसाइकिल नहीं चलती है। लेकिन क्या मोटरसाइकिल आप पेट्रोल के लिए चलाते हैं? नहीं, सीधी सी बात है। पेट्रोल से नहीं चलती गाड़ी, लेकिन गाड़ी आप पेट्रोल के लिए नहीं चलाते हैं, गाड़ी किसी और काम के लिए चलाते हैं। ऐसे ही धन के बिना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन जीवन धन के लिए नहीं है। जीवन किसी और काम के लिए है। जीवन किसी और काम के लिए है। वह क्या है? दुख रहित अवस्था में पहुंचना। निष्फिक्र और निश्चिंत मन, निष्कलुष मन। जब कभी हो अवसर मिले, अकेले में बैठो। अकेले का अवसर तो मिलता है, न मिले तो बिस्तर पर जब जाते हैं तब तो अकेले हो ही जाते हैं। सुबह नींद खुलती है, अकेले हो ही जाते हैं। तो जब भी अकेले हमको होना हो, और अकेले के लिए प्रयास भी करो, थोड़ा बहुत टाइम निकालो अपने अकेलेपन को महसूस करने के लिए। हमें से बहुत कम लोग हैं जो इसका प्रयास करते हैं। देखिए, समूह में रह के ही जीवन चलेगा, समूह में रह कर के जीवन गुजर होगा, लेकिन अकेलेपन का भी अनुभव करना चाहिए। क्यों? एक दिन अकेला होना है। जिन लोगों को अपना अपना कह रहे हैं, सबको छोड़ना है, सबको छोड़ना है, कोई साथ रहने वाला नहीं है, तो उसका भी अनुभव कर लिया करे समय समय से। तो मैं कह रहा था, जब आप अकेले में हों तो आपका मन कैसा होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए, शांत होना चाहिए, द्वंद्व रहित होना चाहिए। अकेले में हो तो किसी के प्रति बदले का भाव न जगे, किसी के प्रति द्वेष और नफरत न जगे, और किसी के प्रति कोई आकर्षण न हो। किसी की याद आए और बेताब हैं, कब मिलें, कैसे हो, कब बातचीत करूं। नहीं, किसी से मिलने की कोई बेताबी न रह जाए,
और किसी से कोई द्वेष और नफ़रत का भाव न रह जाए, किसी की याद आए तो भी उनके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगे, और ज़्यादातर तो हो शांत मन, ऐसा लगे शांत है बिल्कुल, और इतना आनंद आए। अकेले में आनंद लेना सीखो, अकेले में सुख और शांति पूर्वक रह सको। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, 13 काम जो समझदार लोग नहीं करते। पुस्तक का नाम है 13 काम जो समझदार लोग नहीं करते। तो उसमें 11वां संदर्भ है, 10 मैंने पढ़ा है, ये काम नहीं करते, ये काम नहीं करते। उसमें से तो उसमें एक प्रसंग आया है, वे अकेले रहने से नहीं घबराते, अकेले रहने से नहीं घबराते। तो उसमें एक कोटेशन आया प्रारंभ में, उसने लिखा है एक विचारक ने, मनुष्यों के सबसे बड़ा दुख का कारण यह है, लोगों के दुख का कारण यह भी है कि वो अकेले में शांति से रह नहीं सकते हैं, घबराते हैं। जैसे अकेले हुए तो अंदर का कचरा बाहर आने लगता है। देखिए, हमें कोई बाहर के लोग ही परेशान करें इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। बाहर के कोई भी आदमी हमको परेशान करने वाले नहीं भी होंगे तो भी हम परेशान हो सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जैसे आपको अकेले कमरे में रख दे, अब वहाँ से कोई बातचीत करने वाला आपको नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सारी व्यवस्था है, तो आप परेशान होंगे कि नहीं होंगे? कौन कर रहा है? अंदर का वेग, अंदर में भरा है कचरा, वो उद्वेगित होता है। एक पुस्तक पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो इंग्लिश में है, मैंने देखा उस पुस्तक को हाथ में लेकर के, द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। गार्बेज कचरा उठाने वाली ट्रक का नियम। बड़े बड़े जो सिटी होती हैं, बड़ी सिटियाँ, शहर होते हैं, तो कारपोरेशन की ओर से, नगर निगम की ओर से सुबह सुबह ट्रक चलती है गलियों में, और घर के सामने लोग रख देते हैं कचरे के डिब्बे को, तो उठाते हैं और डाल देते हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष से देखा कई बार। वो तो आजकल तो छोटे छोटे भी गाड़ियाँ चलती हैं, और जब से ये सफाई अभियान शुरू हुई है, स्वच्छता अभियान, तब से तो वो सीटी बजाते हैं, बाजा बजाते आते हैं। अच्छा, वो क्या करता है, सभी घरों के कचड़े को उसमें डालते चले जाते हैं लोग, वो भरते चला जाता है और वो ढोता है, उसको कचड़े को ढोता है। उसका नियम यही है। हम लोग भी कचरा ढोने वाले हैं, नियम यही है जीवन का। हम लोग भी अपने दिमाग में अंदर में कचड़ा ढो रहे हैं। कैसे कचरा ढो रहे हैं? यहाँ बैठे हैं, एक आदमी आकर क्या कहता, तुम बड़े बेवकूफ़ हो, इतना ही कहा और चला गया। अब क्या हुआ, वो कचरा फेंका, अब मैंने उसको छाती में लगा लिया। क्या कहा? उसने मुझे बेवकूफ़ कहा है, उसने मुझे बेवकूफ़ कहा है, और उसको चिपका लिया। अब ढो रहा हूँ। अच्छा, अब कोई मित्र मिला, देखो जी वो आदमी आया तो मुझे बेवकूफ़ कहा के कहा, फिर उसके पास गया, फिर वो बेवकूफ़ कहा के गया, ढो रहा हूँ कचरा। और ऐसे, ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे न जाने कितने कचड़े हमारे भीतर भरे हुए हैं, और वो उद्वेगित करता है, याद आती है। अकेले बैठे तब ऐसा हुआ, वैसा, उसने नुकसान किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, या अपनी ही गलतियाँ याद आने लगती है, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए, मैंने क्यों ऐसा किया, गिल्ट महसूस करते हैं, अपराध बोध। ये अंदर का कचरा रख करके क्या हम सुख और शांति का जीवन जी सकते हैं? कैसा लगता है? और मैं क्या कह रहा था, जब कभी अकेले बैठो तो मन प्रसन्न रहे, आनंद से भर जाना चाहिए। ऐसा लगे मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, बिना किसी आधार के। आपको कमरे में रख दें तो आप कहेंगे, आपको साथ में कोई नहीं रहेगा, आप कहेंगे कम से कम मोबाइल तो दे दो, बस मेरा काम चल जाएगा। समझ रहे हैं ना? मोबाइल दे दो, बस काम चल जाएगा। और मैं आप लोगों को, अब देखो ये प्रसंग आगे कह देता हूँ, आजकल एक शब्द आया है और जो बड़ा सटीक है, मोबाइल एडिक्शन। नाम सुने हैं? अल्कोहल एडिक्शन होता था, शराब पीने की लत, उससे भी बढ़कर ये ज्वलंत प्रश्न है। आप ध्यान दें इस चीज़ को। आजकल
जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अभी शायद वो दूध पीना भी नहीं छोड़ा होगा और मोबाइल में एक्सपर्ट हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, जानते हो वो कहाँ से सीख गया है? पहले से ही। एक मजाक याद आ गई, विनोद, ये चुटकुला है हंसाने वाली। अस्पताल में एक जच्चा बच्चा अस्पताल था, तो एक बच्चा पैदा हुआ, और जैसे बच्चा पैदा हुआ तो माँ तो एक प्रकार से होश में नहीं थी समझो, या होश में रही तो भी बात नहीं कर सकती थी। नर्स वहाँ खड़ी थी, तो बच्चा जैसे पैदा हुआ वो क्या कहता है नर्स से, सिस्टर आपके पास मोबाइल है क्या? उसने कहा अभी तो तुम पैदा हुए हो, तुम्हें मोबाइल का क्या काम है? किससे तुम्हारा संपर्क हो जिसमें तुम मोबाइल करना चाहते हो? नहीं नहीं, दरअसल ऐसा है, मैं थोड़ा मिस कॉल देना चाहता हूँ, भगवान के पास मैं सकुशल पहुँच गया। ये मजाक है। कहने का मतलब इतना वो पहले से ही जानता है। और बड़े लोग तो क्या है, बल्कि बुजुर्गों को जब ज़रूरत पड़ती है ना तो अपने बच्चे के पास ले जा रहे, देख तो मोबाइल को क्या हो गया है, समझ रहे हैं ना। खासकर बहुत सारे नए बच्चों को ले जाएं, जरा देख तो रहे मोबाइल क्या हो गया है इसमें, अब वो ठीक कर देता है ऐसा करके। अच्छा, अब वो उनको बच्चे क्या पता है, समझ रहे मनोविज्ञान क्या होता है। अब उसको बच्चे कहते तुम ये करो वो करो ये मत करो, वो क्या कहता है मेरे से कम जानते हैं, मुझे ही बताता है करने के लिए। उनका मोबाइल जब बिगड़ता है तो मैं बनाता हूँ, और मुझे ही बता रहे हैं ये कर, मेरे से कम खुद जानता है। समझ रहे हैं उनका विज्ञान क्या है। तो ये तो मेरा थोड़ा प्रसंग अलग है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मोबाइल के बिना भी, टीवी के बिना भी, कोई पुस्तक के बिना भी, किसी व्यक्ति के बिना आप अपने आप में खुश रह सको, आनंद महसूस कर सको। अकेले में ये काम करना चाहिए। केवल खाते पीते जिंदगी गुजर जाए, कैसे बनेगा काम? क्या यही जीवन का फल है? क्या हमको इसी के लिए जीवन मिला है कि हम खूब कमाएं और खूब सारा मकान बना लें और खूब सारे बाल बच्चा पैदा कर लें, उनकी व्यवस्था कर दें? कोई पूछे तो जीवन की उपलब्धि इसी को बताएंगे हम। ये क्या ये जीवन की उपलब्धि है? ये जीवन की उपलब्धि नहीं है, ये नहीं है। आपने खुद अपने लिए कितना अच्छा किया और दूसरों के लिए कितना अच्छा किया है। खुद आपके भीतर में कितनी शांति महसूस कर पाते हैं, और दूसरों को शांत बनाने के लिए, दूसरों के जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए आपका कौन सा कंट्रीब्यूशन है? ऐसा कुछ है? अर्थात इस धरातल को आप एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए, या इसको एक सुंदर सा प्लेटफार्म तैयार करने के लिए हमने कौन सा प्रयास किया है? किसके जीवन में हमने कुछ मुस्कान लाया है? किसी के जीवन में हमने जगमगाहट लाई है? तो कुछ हमें करना है। वो न कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने आप में तो शांत रहें। जरा कल्पना करिए इस चीज़ को। एक समय तो आएगा, एक दिन आएगा, क्या आएगा कि हमें बिस्तर पर लेटा दिया जाएगा। ऐसा कहीं देखे होंगे आप, व्यक्ति को बिस्तर पर लेटा दिया गया है और चारों तरफ लोग खड़े हैं बिस्तर के, चाहे वो परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, मित्र लोग हों, वो सब खड़े हैं और आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? कुछ देर का मेहमान और है। उस आदमी के लिए क्या चर्चा कर रहे हैं आपस में? कुछ देर का मेहमान और है। और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि ये भाई कुछ देर और रहने वाला है, और हमें भी महसूस होने लग गया है हम कुछ ही देर और रहेंगे इस दुनिया में। उस समय हमारी मानसिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? ख्याल करिए उस दिन की। क्या हमारे जीवन में कभी वो स्थिति आएगी? आएगी, पक्की है। हो सकता है यदि हम बेहोश में हो, कुछ हो तो बात अलग है, लेकिन ये तो पक्का है कि अंतिम दिन एक बार आना है, और उस समय लोग चर्चा करते रहेंगे कुछ देर का मेहमान और है। तब क्या मैं संतुष्टि भरा समापन करने जा रहा हूँ? ऐसा लगता है पूर्णता, जिसके लिए जीवन मिला वह मैंने कर लिया। हम में से ज़्यादातर लोग अफसोस भरा समापन करने वाले हैं। क्या अफसोस करेंगे? अफसोस करेंगे कि जैसा मुझे जीवन जीना चाहिए था वैसा नहीं जी पाया। काश मैं अपने मन को निर्मल बना लिया होता, अपने जीवन को सुंदर बना लिया होता,
अमुक आदमी को क्षमा कर दिया होता, अमुक आदमी से क्षमा मांग लिया होता, ये अफसोस भरा समापन ये होने वाला है, क्योंकि काम पूरा हुआ नहीं है। एक टीस रहेगी मन में, एक तड़फ रहेगी मन में, मेरा ये काम अधूरा गए, वो हो गया, और सचमुच मेरा मन शांत नहीं हो पाया, आनंद का जीवन नहीं जी पाया। और वही समय था गुरुदेव जी ने बीजक व्याख्या में भी लिखा है, जीवन के प्राप्त समय में आप धन कमा सकते हैं, विद्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन सबको दे करके जीवन का थोड़ा भी समय वापस नहीं ला सकते हैं। एक उदाहरण याद आया, एक व्यापारी था, बहुत धन कमाया वो, और इतना धन कमाया, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी कर ली। बहुत होता है, आज भी बहुत है, तब भी बहुत था। 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वो एकत्र कर ली, और जब पूरी तरह से वो आश्वस्त हो गया कि अब धन बहुत हो गया है, और तब निर्णय लिया, पूरा धन कमाने के बाद में 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कमाने के बाद में निर्णय लिया, बस अब मुझे काम नहीं करना है, जितना मैंने कमाया है अब उसका उपभोग करना है, उसका आनंद लेना है, जीवन का मज़ा लेना है। जैसे ही निर्णय लिया, बस मौत आकर उसके कंधे को पकड़ती, चलो वक्त हो गया। घबरा गया, अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं तो अभी काम करके निवृत्त हुआ हूँ, अभी तो मैं धन कमा करके फुर्सत पाया हूँ, अब जो धन कमाया हूँ इसका उपयोग तो करने दो, इसका सुख तो भोगने दो, और चलो कहते हो नहीं वक्त हो गया। मौत के सामने किसकी चलती है, किसी की नहीं चलती है। तो उसने भी रोया गिड़गिड़ाया, मुझे कुछ दिन का अवसर दो, 1-2 साल दे दो, कुछ भी कर दो। उसने कहा नहीं वक्त हो गया है, शिकंजा कसता है। अंत में बहुत हार करके कहता है, अच्छा 1 साल का समय दे दो, 1 साल का मुझे, बस 1 साल में जो धन कमाया हूँ इसका आनंद ले लूँ। उसने कहा नहीं, चलना है। विवश हुआ, फिर क्या किया, ये मानवीय चाल चला। क्या कहा, मुझे 6 महीना रहने दो और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मैं दान करूँगा, आपको दे देता हूँ, या आप जहाँ कहे मैं चैरिटी कर दूँ, जिसको कहे मैं दे दूँ या आपको दे दूँ, और मुझे 6 महीना का वक्त दो। मौत ने कहा नहीं, वक्त नहीं है। अब क्या किया, समय घटाया, धन बढ़ाया। 3 महीना मांगा, नहीं। 1 महीना मांगा और कहा 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले लो, नहीं। ऐसा करता गया, अंत में आया 1 दिन और कहा 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले लो, मुझे 1 दिन का अवसर दो। उसने कहा नहीं, हार गया व्यापारी, और क्या कहता है 1 घंटे का समय दे दो, बस 1 घंटा बस मुझे जीने दो। उसने कहा नहीं, बिल्कुल वक्त नहीं है। फिर अंततः उन्होंने क्या कहा, अच्छा तो ऐसा करो 1 लाइन लिखने का वक्त दो मुझे। कितना? 1 लाइन, एक संदेश लिखना है मुझे। मौत ने कहा ठीक है, लिख दो। क्या वो संदेश सुनना चाहेंगे? उसने संदेश लिखा कि जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को समझो। मैं 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देकर जीवन का 1 घंटे लौटा नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हैं? ये वक्त आ सकता है। क्यों हम अपने जीवन को खोए चले जा रहे हैं? कमाना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले ही बताया। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि धन ठीक से कमाओ, पर्याप्त धन और खूब धन कमाओ, और मैं बताता भी हूँ कि कैसे धन कमाना है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमको साथ साथ में, धन कमाने के साथ साथ में मानसिक शांति का भी काम करना है, और दोनों एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं एक खुशी की बात बताता हूँ, आनंद की बात बताता हूँ। आप संपत्तिशाली भी हो सकते हैं, वैभवशाली भी हो सकते हैं, साथ साथ आप शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। सफलता शांति का विरोधी नहीं है, ये आप ध्यान दीजिए। सफलता शांति का विरोधी नहीं है, धन शांति का विरोधी नहीं है। धन तब विरोधी बन जाता है जब हम उसका मिसयूज करते हैं, हम सब कुछ उसी को मान लेते हैं। नहीं, ये साधन है, ये साधन है।
जीवन गुजर का साधन है, उसकी एक सीमा है, उसकी एक सीमा है, वो यहाँ तक काम करेगी। मैं बढ़िया मकान बना लूँ, बड़ी अच्छी गाड़ी खरीद लूँ, कपड़े कीमती पहन लूँ, कीमती भोजन कर लूँ, उसकी सीमा है। वाहन है, चल दूँ, कुछ भी हो, दवाई कराऊँ, बहुत कुछ कर सकते, सीमा है उसकी। लेकिन इससे आप कहेंगे कि मेरा मन भी प्रसन्न हो जाएगा, परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा, नहीं भाई, वो उसका काम नहीं है, वो उसका काम नहीं है वो। अब आप दूध का काम पानी से और पानी का काम दूध से लेना चाहें, कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। दोनों का अलग अलग क्षेत्र है, दोनों का अलग अलग काम है। तो आपको पानी पीना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, सबका अपना महत्व है। अब आप कहो मैं तो पानी खूब पी रहा हूँ, भोजन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। या पानी भोजन खूब कर रहा हूँ, पानी की क्या ज़रूरत है, ये भी नहीं है। ऐसे ही है ये, ऐसे ही है। अच्छा, कोई साधक कहे मैं तो खूब ध्यान चिंतन करता हूँ, भोजन की क्या ज़रूरत है? इसीलिए तो कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जो साधु लोग अभी प्रवचन किए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, 2 दिन भोजन ना, 2 टें बोल जाएंगे। भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, लेकिन क्या मानसिक शांति नहीं चाहिए? वो भी चाहिए, उसका भी आनंद लो, वो भी कर सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आप धन कमा सकते हैं, जैसे आप विद्या हासिल कर सकते हैं, जैसे आप प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप परिवार बढ़ा सकते हैं, उसी रूप में आप मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जो आप वो कर सकते हैं, तो उसके करने में आप क्यों पीछे हट रहे हैं? वो भी करते जाइए, उसके अलग से थोड़ी कोई हमको नहीं जी ये तो केवल अभी जीवन गुजर के जीवन जीना है, परिवार बढ़ाना है। मानसिक शांति पाने के लिए दूसरा जीवन प्राप्त करना पड़ेगा, या फिर हमको दूसरे ग्रह में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी ग्रह में, पृथ्वी ग्रह में रहना है, इसी जीवन में वो कर सकते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो कैसे हो? बात इतनी सी है, क्या है कि आप अपने लिए समय निकालें, खुद के लिए, खुद के लिए। देखो, मैं परिवार के लिए नहीं कह रहा हूँ, परिवार को तो निकालना ही है, वो मेरा विषय अलग है, लेकिन स्वयं के लिए। एक ने कहा कि हर आदमी सफल होना चाहता है। कितने बच्चे आते हैं, पूछता हूँ मैं कि आप सफल होना चाहते हैं? कितने लोग सफल होना चाहते हैं? हम सभी सफल होना चाहते हैं। तो अब उनसे मैं अलग प्रश्न करता हूँ, अच्छा तो सफलता की परिभाषा बता दो। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सफलता की परिभाषा बता पाते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को तो सफलता की परिभाषा ही नहीं पता है, नहीं पता है। अभी मेरे पास अवसर नहीं तो पूछता, अब मुझे पता है नहीं पता है कह के, इसलिए नहीं पूछूंगा। तो बात ये है कि सफल सभी होना चाहते हैं, लेकिन क्या सभी सफल हो जाते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं कि खुद पर काम नहीं करते। हम खुद पर काम नहीं करते हैं, खुद के लिए समय नहीं निकालते हैं। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे अंश हैं, बहुत से ऐसे अंश हैं, जीवन हमारे व्यक्तित्व में बहुत से खुरदुरे अंश हैं जिसे हमें तराशना है, तराशना है। और वो कौन करेगा वो काम? उबड़ खाबड़ जीवन जी करके सुख शांति का अनुभव नहीं होगा। व्यवस्थित, संयमित और सिस्टम से जीवन जीना सीखना चाहिए हमें। हर काम में पर्याप्त ढंग से समय देना है, समय से सब काम होना चाहिए। किसी के व्यक्तित्व को, किसी के क्रियाकलाप को देखो कि सचमुच इनका व्यक्तित्व कसा हुआ है, निखरा हुआ है, वो आकर्षित करता है। ढीला ढाला व्यक्तित्व हो, बिल्कुल आलस्य और प्रमाद से भरा हुआ हो, वो काम का नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, न वो साधना में सफल हो सकता है, न धन कमाने में सफल हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है फिर वो। इसलिए अच्छा, परिवार में भी वही वो बात है, घर में भी, घर के कामकाज में भी जो आलस करेगा वो कहाँ सफल होगा? जैसे एक बहू है, घर के कामकाज में चुस्त होना चाहिए। अपना घर का काम है, झाड़ू बहारू, बर्तन भाड़ा, कपड़ा लत्ता, बाल बच्चे, चुस्त रहो। उसमें ढिलाई करोगे, उसमें आलस करोगे। मैं तो कई बार कहता हूँ कि किसी के घर जाओ और उसके घर को ही देख के पता चल जाएगा कि लोग कैसे हैं। घर देख के ही पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से। किसी के घर गए, उनके घर में सब कुछ व्यवस्थित, समान सिस्टम से, जहाँ जो रखना चाहिए वहीं रखा है।
ऐसा नहीं है कि एक सामान को ढूंढना हो तो 10 जगह जाना हो। हर वस्तु के लिए एक स्थान, निश्चित स्थान, और हर वस्तु अपने निश्चित स्थान पर। क्या कहा मैं? हर वस्तु के लिए एक जगह और हर वस्तु अपनी जगह पर। ये आदत डालनी चाहिए ताकि कोई भी आए वो सामान खोज ले, वहाँ पर है, बस ढूंढ ले उस चीज़ को। तो ये तो जहाँ जो सामान, घर साफ, नीट एंड क्लीन, सब कुछ, बर्तन साफ, कपड़े साफ, बच्चे साफ सुथरे, कैसा लगेगा? प्रभावित करेगा, बहुत सुंदर। निश्चित है इस घर में जो व्यवस्था है, जो खास करके बहनें, खास करके वहाँ की महिला कहना चाहिए, वो निश्चित रूप से सही व्यवस्था करना जानती है। उनके व्यक्तित्व का पता चल जाएगा। एक सज्जन एक घर में मेहमान गया, उसके घर की साफ सफाई और सुंदर व्यवस्था को देख करके बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, भाई मैं तो बहुत से घरों में गया लेकिन यहाँ सरीके सुंदर साफ सफाई और व्यवस्था कहीं नहीं देखा। कौन करता है इसको? कौन ये सब करता है? तो गृह देवी ने क्या कहा? 2 नौकर हैं। अच्छा, मैंने बहुत से नौकर देखे काम करने वाले, लेकिन आज तक वैसा कोई नौकर नहीं देखा कि जितने सिस्टम से यहाँ पर काम हुआ है और जितने करीने से सामान रखा गया है और साफ़ सफाई है, मैंने कहीं नहीं देखा। वो कौन है नौकर? मैं मिलना चाहता हूँ, दोनों नौकर से मैं मिलना चाहता हूँ। तो गृह देवी ने क्या किया? दोनों हाथ अपना उठाती, ये है मेरे 2 नौकर। अपना दोनों हाथ उठा के, ये है मेरे 2 नौकर, ये मेरे सारे आदेशों का पालन करते हैं, अर्थात मैं खुद करती हूँ, खुद करती हूँ। कहने का मतलब ये है सफाई। आप बता रहा है, आपके बच्चे को देखकर जान जाएं कि इनके माता पिता कैसे हैं। आपके बच्चे कपड़े गंदे, आँख नाक कान में कीचड़ भरे हैं, अव्यवस्थित हैं, साफ़ सुथरे नहीं हैं, बाल संवरे हुए नहीं हैं, बस यूँ ही, बोलने की शैली नहीं है उनकी, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। कौन संकेत दे रहा है? इसका मतलब है आपको चिंता नहीं है अपने बच्चों को सही संस्कार देने का। आपको ये भी ख्याल नहीं कि बच्चों को कैसे रखना चाहिए। ध्यान रखो इन सब चीज़ों को। केवल गृहस्थी का मतलब का मैला कुचला रहना है नहीं, आप साफ सफाई भी कर सकते हैं। बोलने के सलीके भी सिखाते हैं, कैसे बोलना है, बड़े आए तो कैसे बोलना है, अपरिचित से कैसे बोलना है, कौन सिखाएगा? बच्चे के जीवन के निर्माण कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। अब कहेंगे समय नहीं है, समय नहीं है कहने से नहीं चलेगा, इसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। कौन भोगेगा इसको? आखिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, जो उनके अंदर डालोगे वही लौटाएगा आगे चल करके। मैं इसके लिए, अभी तो मेरा विषय दूसरा था, कह रहा था बच्चे का मतलब सेविंग अकाउंट, समझ गए? सेविंग अकाउंट तो समझते हैं ना, आजकल तो जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस भी सेविंग अकाउंट खुलता है, बिना पैसे खाता खोल लो आजकल। तो सेविंग अकाउंट मतलब जो डिपॉजिट करते जाओ सेविंग अकाउंट में, और वही धीरे से विड्रॉल करोगे, आगे चल के विड्रॉल करोगे, उसी का चेक काटोगे, उसी का पैसा निकालोगे जो जमा किए हो, ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो। बच्चे में जो आप सेविंग कर रहे हो, क्या सेविंग कर रहे हो, क्या जमा कर रहे हो? विनम्रता, शालीनता, मिठास, सहयोग का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, सम्मान का भाव, क्षमा करने की शक्ति, क्या ये सद्गुण उसके अंदर भरते चले जा रहे हो? या फिर उनके अंदर में लड़ाई झगड़ा, द्वेष, झूठ, कपट, गाली गुप्ता क्या भर रहे हैं? जो आप भरेंगे वो लौटाने वाले हैं, वो आगे चल के लौटाएंगे आपको। मैं तो ये कह रहा था कि जब आप घर की ही साफ़ सफाई रखते हैं, कपड़े लत्ते की साफ़ सफाई रखते हैं, किचन की खास करके माता बहनों के लिए मुझे कहना है, उनके घर चले जाओ, किचन देख लो और बाथरूम देख लो, 2 जगह, टॉयलेट और किचन कैसा है पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि किचन में जाला हो बर्तन उल्टा पुल्टा पड़ा हो, मक्खियाँ भिनक रही हो, जूठे इधर उधर पड़े हो, नहीं। आपका किचन कोई जाए तो वहाँ भूख लगना शुरू हो जाए, कितना सुंदर दिख रहा है, साफ सुथरा, क्लीन, तो अच्छा लगता है। बच्चे की बात याद आई तो मैं कह रहा था, ख्याल आता है तो मैं ये बात कहा हूँगा पहले कि वही इलाहाबाद में प्रीतम नगर की घटना याद आती है कभी कभी कि एक हमारे 2 संत जा रहे थे। उस समय तब की बात है जब बहुत कम लोग वहाँ रहते थे और बड़ा सुंदर कॉलोनी मानी जाती थी प्रीतम नगर। अब आजकल तो
धूल वाली कॉलोनी हो गई है, अब की बात अलग है। तब संत जा रहे थे, शाम का वक्त था, 2 छोटे छोटे बच्चे अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े थे। जैसे ही संत सड़क से गुजर रहे थे, दोनों छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ लिए और क्या कहते हैं, नमस्कार महाराज जी। इतनी सुंदर बात सुन करके दोनों संत खड़े हो गए और क्या कहते हैं, अच्छा बेटे आप लोगों का नाम क्या है? तो एक ने कहा, कैसे कैसे उत्तर दे रहा है, श्रीमान जी मेरा नाम अशोक कुमार है। दूसरे ने कहा, श्रीमान जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इस प्रकार से बोले? कौन सिखाएगा? मैं समझता हूँ 35 साल पहले की बात होगी, आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों के बीच में ये घटना। कौन देगा संस्कार? हमें करना है, जीवन को स्वर्ग बनाना है, परिवार को स्वर्ग बनाना है, और इसी धरातल पर फिर भी सुख और शांति के बीज बोए जा सकते हैं। यहीं पर साधना संभव है। तो मैं ये कह रहा था कि घर की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, कपड़े की साफ़ सफाई का, शरीर की, बच्चों की, सब की। आलस करेंगे कहाँ सफलता मिलेगी? कुछ नहीं कर सकते। वो कहानी मैं कहा करता हूँ, एक घर बहू आई तो अब आउट करके जल्दी साफ़ सफाई में लगना चाहिए, लेकिन मॉडर्न स्टाइल देर तक सोने की आदत, और पता नहीं उनकी माँ प्रशिक्षित की थी कि नहीं की थी, जो भी कारण हो, देर तक सोती रहती थी। उनके श्रीमान भी सोते थे, वो भी सोती रहती थी। तो सासू माँ ने सोचा कि बहू आई है नई नई, घर की सफाई करती नहीं है, झाड़ू बहारू भी नहीं, और सोई रहती है, देर हो जाती है, कैसे करें? तो सोचा अभी से कहना तो ठीक नहीं, नई आई, हो सकते उनको बुरा लग जाए, नाराज़ हो जाए। तो खुद सफाई करने लगी। सोची कि मैं सफाई करने लग जाऊंगी तो हो सकता है उनको देख करके उनके मन में हो कि भाई देखो माँ साफ़ कर रही है, झाड़ू लगा रही है, मुझे करना चाहिए। तो झाड़ू लगाने लगी। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह बीत गए, उठने का नाम नहीं। तो जो उनका वो जो लड़का था वो भी देख रहा है माँ झाड़ू लगाती है, सोई रहती है। उनको भी बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहूँ कि अरे जी तुम उठो और झाड़ू लगाओ, माँ झाड़ू लगा रही है। सोचा कि हो सकता है इनको कोई बुरा ना लग जाए, नाराज़ हो जाए, नई आई है तो। वो भी नहीं बोलते हैं। सोचा कैसे करूँ कि ये उठ जाए और काम करे। एक दिन उसके दिमाग में एक बात आई, तो माँ झाड़ू लगा रही थी, ये उठा बिस्तर से और माँ के पास चला गया कि माँ मुझे दे दो झाड़ू। उनको क्या लगा, कम से कम मुझे झाड़ू लगाते देखेगी तब तो उनको लाज लगेगी, उठ करके झाड़ू लगाएगी। क्योंकि माँ लगा रही झाड़ू तो उनको संकोच नहीं लग रहा, लाज नहीं लग रही है। मुझे झाड़ू लगाते देखेगी तो ज़रूर उठ के झाड़ू लगाएगी। ऐसा सोचकर माँ के पास गया और क्या कहा, माँ मुझे झाड़ू दे दो, मैं लगाऊंगा। कहा बेटा तुम लड़के की जात, तुम झाड़ू लगाओगे? हम स्त्रियों का काम है झाड़ू लगा, तुम जाओ अपना काम करो, मैं लगाऊंगी। बेटे ने कहा नहीं माँ मैं लगाऊंगा। उसने कहा नहीं मैं लगाऊंगी। आग्रह एक दूसरे के प्रति, कहे वो कहता मैं लगाऊंगा, वो कहती मैं लगाऊंगी। दोनों आग्रह कर रहे हैं झाड़ू लगाने का, और ये बिस्तर पर वो जाग रही है और हंस रही है, जा नहीं रही है झाड़ू लगाने के लिए। जब बहुत देर तक दोनों आग्रह करते रह गए तो उठती है और उठकर जाकर कहती है, अरे क्यों झाड़ू लगाने कितना आग्रह करते हो, मैं उपाय बताती हूँ। एक दिन झाड़ू आप लगा लो, एक दिन झाड़ू आप लगा लो, काहे झंझट करने का। ऐसी बहू जाएगी तो क्या होगा आपका? बताओ कौन चाहेगा? और ऐसी बहू साधना और भजन की अपेक्षा करोगे, साफ सफाई की अपेक्षा करोगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, घर देख के पता चल जाता है। स्वच्छता, साफ सुथरा होना चाहिए, और ऐसे ही अंतस भी साफ, बाहर साफ अंतस साफ, अंतस में भी विकार न हो, सफाई हो। कैसे हो? कौन करेगा? आपको ही करना है। आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको करना है। और इसी के लिए तो अच्छे विचारों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सत्संग, साधना, भजन, अच्छी पुस्तक पढ़ने की बात कही जाती है। अंदर में कचड़े आए हैं, उसको साफ करो। कौन साफ करेगा? वो सुंदर से जो ज्ञान हासिल करोगे ना, सुंदर विचार जाएगा, वो उसको क्लीन बनाएगा, क्लीन बनाएगा। तो मैं अभी एक बात कह रहा था कि अकेले जब अंतिम अवस्था आएगी तो कैसी अवस्था होगी?
उस अवस्था में हम संतुष्टि भरा समापन करें, अफसोस भरा नहीं। मैं कहता हूँ उस अंतिम की चिंता मत करो, वो जो होना होगा। डे बाय डे रोज़ जाओ बिस्तर पर, वो बिस्तर पर जाने के बाद आपको कैसा महसूस होना चाहिए? ऐसा महसूस हो आज का दिन मैंने बहुत अच्छा जिया है, मैं खुश हूँ अपने आप से, मैं आनंदित हूँ अपने आप से। मगन हो जाओ और गहरी नींद में जाओ। अंदर में जब रात में भी बिस्तर पर जाओ, ध्यान करते जाओ, अच्छे विचारों को सोचते जाओ। ऐसा नहीं कि कचड़ा मन में भरो और रात में जाओ, नहीं, दिन भर का कचड़ा नहीं भाई, उसको ख़त्म करो, फिनिश कर दो उसको हिसाब को वहीं पर चुकता कर दो। अब ये कैसे बताऊं कि कैसे हिसाब चुकता करना होता है, ये बड़ा एक काम है। यहाँ तो नहीं बताऊंगा, सकरी बताऊंगा क्योंकि ये लंबा विषय है ये। लेकिन इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम सोने के पहले 1 घंटा पहले टीवी देखना बंद कर दो। कितना? मेरी आवाज़ गई? कितना कहा? 1 घंटा पहले। क्या ये संभव है? और मोबाइल भी बंद कर दो जल्दी से जल्दी। आजकल की आदत क्या है, जब सोए रहेंगे तब सोते सोते देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जब सबसे पहले नींद खुलती है तब प्रथम दर्शन, क्योंकि आजकल का भगवान है ये, तो दर्शन उसका पहले होना चाहिए कमाल है। मोबाइल शुरू मत करो सुबह से, क्यों कचरा डालते हो? सुबह का वक्त बहुत बढ़िया वक्त होता है। सुबह जैसे नींद खुले जीवन को दिशा दो, अपने विचारों को दिशा दो, अपने शब्दों को दिशा दो। सारी पूरी एनर्जी, आपकी जीवन की ऊर्जा है, वो सही दिशा की ओर जाए, इसके लिए ध्यान दो। और सही दिशा का अर्थ क्या है? यदि मैं पूछूं सही दिशा किसे कहेंगे? ये छोटे छोटे इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, समाधान करना सीखो इस चीज़ को। हमको पता ही नहीं कि हम सही दिशा जा रहे हैं कि सही दिशा नहीं जा रहे हैं। यदि मैं पूछूं आप सही दिशा जा रहे हैं या सही दिशा नहीं जा रहे हैं, कैसे जानते हैं? आप कहेंगे मैं सही दिशा जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ आप गलत दिशा जा रहे हैं, प्रमाणित करके बताओ सही दिशा जा रहे हैं। पता नहीं कैसे प्रमाणित करेंगे, उसका कोई ढंग नहीं है। इसका सीधा अर्थ है, यदि आपका लक्ष्य तय है और उस दिशा में जा रहे हैं, तब आप कह सकते हैं सही दिशा जा रहे हैं। और लक्ष्य ही तय नहीं है तब नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका लक्ष्य जीवन का क्या है ये आप जानिए, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, अलग अलग भौतिक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, वो है मानसिक शांति का अनुभव करना। तो आपको क्या करना है? सुबह ही नींद खुले और उसके लिए सोचो, बोलो अपने आप से। मान लो आपको कहता है मुझे परीक्षा में पास होना है, 90% लाना है, 99% लाना है, तो सुबह उठ करके आपको दो अफर्मेशन, उस दिशा में जाए आपके विचार, उस दिशा में। परिवार में प्रेम स्थापित करना है तो उस दिशा में सोचो। धन कमाना है उस दिशा में सोचो। मानसिक शांति चाहिए तो उस दिशा में सोचो, उस दिशा में सोचो, वैसा बोलो, वैसा व्यवहार करो। तो सुबह सुबह जीवन को दिशा दो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, सुबह उठ करके बस आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है, बहुत आनंद से है, आज का दिन मिला, धन्यवाद। बाथरूम में गया, पानी मिल गया, धन्यवाद। सबके प्रति मैं जिंदा हूँ, धन्यवाद। अच्छा आसपास के लोग जिंदा हैं, वाह धन्यवाद। सबके प्रति आभार, सबके प्रति आभार और धन्यवाद का भाव जगे सुबह से सबके प्रति। और कर सको तो बैठो चुपचाप, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का संदेश भेजो। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति मैत्री, प्रेम प्रेम। ऐसा ख्याल करो जैसे आपके भीतर से तरंगें निकल रही हैं और निकलती हैं, जैसे मोबाइल से निकलती वैसे निकलती है। कौन सा तरंग? आपकी भावनाओं से प्रेम की तरंग भेज सकते हो और नफरत की भी भेज सकते हो, वो नुकसान करेगा। लेकिन प्रेम की तरंगे भेज करके आपके भीतर पवित्रता आएगी और जहाँ तक वो जाएगी सब में पवित्रता लाएगी। ये लंबा विषय है, टाइम बहुत हो गया है, जाने का वक्त हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही थोड़ी सी बातें मैंने कही कि आपका जीवन है। बड़ा सरल सा प्रश्न अंतिम में, जीवन किसका है? आपका, सही नहीं? हमारा जीवन है। अच्छा जीना किसको है? जीवन को हमें जीना है। अच्छा जीवन में जो अनुभव होगा उसको कौन करेगा? सुख दुख, हानि लाभ
हर्ष शोक, मान अपमान, बीमारी स्वास्थ्य, समृद्धि गरीबी, ये जो अनुभव होगा वो कौन करेगा मेरे जीवन में? सीधी सी बात है, मैं करूँगा, आप करेंगे अपने जीवन का, सही है कि नहीं? अब क्या करना है? मुझे ऐसा कुछ जीवन जीना है जिससे मैं स्वास्थ्य का अनुभव करूँ, समृद्धि का अनुभव करूं, प्रेम का अनुभव करूं, मानसिक शांति का अनुभव करूं। बस इतनी सी बात है। ऐसा मेरा जीवन चले, ऐसा जीवन जीऊं जिससे मुझे जीवन में ये रिजल्ट मिले, तो जीवन की सार्थकता है। और इसके विपरीत कहीं रिजल्ट मिल रहा है तो आप सही ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं। ट्रैक बदल सकते हैं, जीवन में सुधार कभी भी ला सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह ही हम लोग की यात्रा भी है, और जैसे संतों के प्रति भक्ति भावना है ये बनी रहे। ठीक है साहेब, बंदगी। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करो सद्गुरु साहेब की, आरती करो सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो